नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुद्ध के ज्ञान में। दोस्तों, हम आपके लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, आज के इस कहानी में हम जानेंगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो चलिए इस चीज़ को हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, एक घना जंगल था जहाँ एक युवा व्यक्ति जीवन से निराश होकर एक सिद्ध महात्मा से मिलने पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा चिंता से भरा हुआ था। जैसे ही वह महात्मा के पास पहुंचा, वह बोला, महाराज, मेरी जिंदगी तबाह हो गई है। आप कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैं जंगल में घूमने आया था और लुटेरों ने मेरी सारी चीजें छीन ली। अब न पैसे हैं, न कपड़े और न ही घर लौटने का कोई साधन। बताइए, इसमें भला क्या अच्छा है? महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, धैर्य रखो। हर घटना के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। और फिर महात्मा ने कहना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उनका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। एक दिन उस क्षेत्र में भीषण बाढ़ आ गई, जिसने पूरे गांव को तबाह कर दिया। खेत, घर, जानवर सब पानी में बह गए। किसान का परिवार जैसे तैसे बच पाया, लेकिन उनके पास कुछ भी शेष नहीं बचा। कुछ दिनों बाद जब बाढ़ का पानी उतरा तो लोगों ने गांव छोड़ दिया, लेकिन किसान ने हार नहीं मानी। उसने देखा कि बाढ़ ने उसके पुराने खेतों की ऊपरी सूखी मिट्टी को बहा दिया और नीचे की उपजाऊ मिट्टी को उजागर कर दिया। अगले सीजन में उसने वहीं पर खेती की और उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि वह पूरे गांव में सबसे समृद्ध किसान बन गया। अब सोचो, अगर बाढ़ नहीं आती तो क्या उसे यह अवसर मिलता? युवक धीरे धीरे शांत हो गया। वह समझ गया कि वर्तमान में जो नुकसान दिखता है वह भविष्य के किसी बड़े लाभ की नींव हो सकता है। महात्मा ने अंत में कहा, हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ सीख होती है। जो आज तुम्हें खो गया लगता है, वही कल तुम्हें कुछ नया पाने का रास्ता दिखाएगा। हर हाल में छुपा होता है कोई भला। एक प्रेरणात्मक कथा। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। उसके पास बस थोड़ा बहुत अनाज और एक पुराना कच्चा मकान था। एक दिन अचानक गांव में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जो कई दिनों तक नहीं रुकी। नतीजा ये हुआ कि बाढ़ आ गई और सब कुछ तबाह हो गया। किसान का घर, खेत और अनाज सब पानी में बह गया। जो थोड़ी बहुत चीजें बची थीं, वह भी पानी में सड़गल गई। किसान बहुत दुखी हो गया और अपने टूटे हुए घर के कोने में बैठा आंसू बहा रहा था। तभी उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी, हिम्मत रखिए। जो हुआ शायद अच्छे के लिए ही हुआ हो। किसान यह सुनकर और भी क्रोधित हो गया। तू कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है? मेरा सब कुछ लुट गया और तू कह रहा है अच्छा हुआ। हमारे पास अब न अनाज है, न छत। तू क्या जानता है दुख क्या होता है? गुस्से में आकर किसान ने अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया और कहा, जा, तू अब इस घर में रहने के लायक नहीं। बेटा चुपचाप उदास होकर गांव से बाहर चला गया। शाम हो चुकी थी और जब बेटा अब तक नहीं लौटा तो किसान और उसकी पत्नी को चिंता होने लगी। तभी गांव की ओर एक नाव आई, जिसमें कुछ राहत कर्मी थे। वे बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे थे। उन्होंने किसान और उसकी पत्नी को भी अपनी नाव में बैठा लिया। किसान की पत्नी बोली, देखिए, आपका बेटा तो ठीक ही कह रहा था। अगर वह हमें यह समझा रहा था कि हर हाल में कुछ भला छिपा होता है, तो गलत क्या था? किसान झुंझलाते हुए बोला, तुम भी वही बातें करने लगी हो। अभी तो ये लोग हमें ले जा रहे हैं, लेकिन खाने को कुछ नहीं है, रहने को कुछ नहीं है। इसमें अच्छा क्या है? रात को जब सभी सुरक्षित शिविर में पहुंच गए, तब किसान को खबर मिली कि गांव के जिन घरों में लोग रुके हुए थे, वह पूरा इलाका बाढ़ में पूरी तरह बह गया। उसे समझ आया कि यदि उसका बेटा उसे उस समय यह न समझाता तो शायद वह वहीं रुक जाता और आज उसकी जान पर बन आती। उसने आंसू भरी आंखों से आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, शायद वो सही था। जो होता है वह सच में अच्छे के लिए ही होता है। किसान की पत्नी ने चिंतित होकर पूछा, हम अब कहाँ रहेंगे? क्या खाएंगे? कुछ रास्ता तो होगा ना? किसान ने भारी मन से जवाब दिया, मुद्दा सिर्फ पैसे का नहीं है। उस टूटे घर में एक छोटी सी पोटली थी, जिसमें मेरी सबसे कीमती चीज रखी थी।
वह भी बाढ़ में बह गई। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्या था उस पोटली में? किसान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब जब वह चीज रही ही नहीं तो बताने से क्या लाभ। वह सिर्फ मेरी नहीं, हमारे भविष्य की भी उम्मीद थी। समय बीतता गया। किसान ने गांव में इधर उधर से मदद मांगकर किसी तरह दिन काटने शुरू किए, मगर यह कोई स्थायी उपाय तो था नहीं। उस साल खेतों में भी फसल अच्छी नहीं हुई। परेशानियों का बोझ दिन ब दिन बढ़ता गया। एक दिन शाम को किसान अपनी पत्नी के साथ बैठा था। चिंता उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। पत्नी ने बड़े धैर्य से कहा, सिर्फ चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा। क्यों ना आप शहर जाकर कुछ काम ढूंढे। शुरुआत में भले ही छोटा काम मिले, लेकिन धीरे धीरे कुछ न कुछ जमा हो ही जाएगा। मैं भी आसपास के घरों में काम कर लूंगी, जिससे कुछ आमदनी हो जाएगी। हम साथ हैं तो रास्ता निकल ही आएगा। किसान को यह बात ठीक लगी। उसने सिर हिलाया और कहा, तुम ठीक कह रही हो, कोशिश करनी ही पड़ेगी। अगली सुबह वह किसान शहर की ओर चल पड़ा। वहां की गलियों और मोहल्लों में भटकता रहा। हर दुकान, हर कोने में काम पूछता रहा, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही मिली। कहीं कोई काम नहीं था। अब किसान की चिंता और भी गहरी होती जा रही थी। वह दिन रात यही सोचता रहता, कैसे गुजारा होगा, परिवार को कैसे पालूंगा। न रहने को ढंग का घर है, न खेत में कोई उम्मीद की किरण। बाढ़ के बाद उसने किसी तरह पास पड़ोस से घास और लकड़ियां जुटाकर एक झोपड़ी बना ली थी, जो बरसात से तो नहीं बचा सकती थी, पर रात बिताने को एक सिर छुपाने की जगह बन गई थी। एक दिन वह अपने सूने पड़े खेत में गया, जहां इस साल की फसल भी नाकाम रही थी। जमीन में नमी कम थी और बीजों ने साथ नहीं दिया। वह खेत की मेड़ पर बैठ गया और बुदबुदाया, मेरा बेटा भी चला गया, खेत ने भी मुंह मोड़ लिया। अब तो जैसे सब कुछ छिन गया है। ऐसे में कोई कैसे कह सकता है कि जो हुआ अच्छा हुआ। पत्नी ने शाम को जब देखा कि उसका मन फिर उदास है, तो प्यार से बोली, ऐसे चिंता करते रहने से कुछ नहीं बदलने वाला। क्यों ना फिर से कोशिश की जाए। कहीं ना कहीं कोई काम जरूर मिलेगा। हाथ पर हाथ रखे बैठने से अच्छा है, चलो बाहर निकलें। शायद किस्मत किसी मोड़ पर इंतजार कर रही हो। किसान को पत्नी की बात जरा ठोस लगी। उसने अगले दिन फिर सुबह होते ही शहर की ओर रुख किया और अलग अलग जगह काम के लिए पूछता रहा, मगर आज भी किसी ने उसे मौका नहीं दिया। निराश और थका हारा वह लौटने लगा। रास्ते में ही उसकी मुलाकात एक साधु पुरुष से हुई, जो एक पेड़ की छांव में ध्यानस्थ बैठे थे। किसान को देखकर उन्होंने आंखें खोलीं और पूछा, वत्स, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? किसान जैसे किसी परिचित की बात सुन रहा हो, बोला, बाबा, क्या बताऊं आपको, बाढ़ ने सब कुछ छीन लिया। अब घर नहीं, खेत में अन्न नहीं और परिवार का पालन पोषण भी मुश्किल हो गया है। छोटी सी झोपड़ी बनाई है, उसी में दिन काट रहा हूं। साधु ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, बेटा, दुख जीवन का अंत नहीं है। जब तक जीवन है तब तक परिवर्तन संभव है। किसान ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, बाबा, बातें करना आसान है, जब सब कुछ हाथ से निकल जाए तब उम्मीद कहां से आए। किसान की आंखें भर आईं। उसने भारी दिल से कहा, गुस्से में मैंने अपने बेटे को बहुत बुरा भला कह दिया था। वह उस दिन के बाद घर छोड़कर चला गया। महात्मा ने शांत स्वर में कहा, यही तो मैं कह रहा हूं बेटा, जो कुछ भी होता है किसी न किसी भलाई के लिए होता है। किसान को यह बात बहुत चुभी। उसने गुस्से में कहा, कैसी भलाई? मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। मेरा घर बह गया, खेत सूने पड़े हैं, खाने को दाना नहीं, और बेटा भी मेरा साथ छोड़ गया। आप कह रहे हैं कि यह अच्छा हुआ? महात्मा मुस्कुराए और बोले, धैर्य रखो, हर सवाल का उत्तर समय के साथ मिलेगा। अभी सब अधूरा दिखता है, लेकिन जीवन की किताब में हर पन्ने का अर्थ होता है। इतना कहकर वह महात्मा धीरे धीरे चलते हुए वहां से चले गए। किसान उन्हें जाते हुए देखता रहा और मन ही मन सोचने लगा, काश उनके लिए मेरे पास कुछ होता जो मैं उन्हें दे पाता। उस रात वह बहुत बेचैन रहा। बार बार यही सवाल मन में उठता, क्या सच में जो हुआ वो किसी भलाई के लिए था? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अगली सुबह उसने तय किया कि वह हार नहीं मानेगा। एक बार फिर वह काम की तलाश में नगर की ओर निकल पड़ा। इस बार जैसे किस्मत ने उसका हाथ थाम लिया हो। शहर में बहुत देर भटकने के बाद उसकी मुलाकात एक बड़े और सज्जन व्यापारी से हुई। किसान ने अपनी हालत बताई
तो वह सेठ बड़े ही विनम्रता से बोले, तुम मुझे सच्चे और मेहनती लगते हो। मेरे यहाँ एक जगह खाली है, अगर चाहो तो काम शुरू कर सकते हो। किसान की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। उसने झुककर धन्यवाद किया। सेठ ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, अगर रहने की कोई दिक्कत हो तो मेरे मकान के पास एक छोटा सा घर खाली है, चाहो तो वहां रह सकते हो। किसान भावुक होकर बोला, सेठ जी, आपने इतना कुछ कह दिया, यही बहुत है। मैं जैसा भी हूं अब संतुष्ट हूं। आपने जो विश्वास दिखाया वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सेठ ने उसे अच्छा वेतन भी दिया और कुछ आवश्यक सामान भी भिजवाया। अब किसान और उसकी पत्नी को जैसे एक नई जिंदगी मिल गई थी। जहां पहले हर दिन अंधकार से भरा लगता था, अब वहां उम्मीद की रोशनी फैलने लगी थी। अगली रात का समय था। किसान और उसकी पत्नी खाना खाकर आराम कर ही रहे थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। किसान चौंका, इस वक्त कौन आ सकता है? उसने दरवाजा खोला तो सामने का दृश्य देखकर वह कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। दरवाजे पर एक नौजवान खड़ा था जो एक बड़ी सी गाड़ी से आया था। उसके हाथ में एक भारी बैग था और चेहरा किसी जाने पहचाने जैसा लग रहा था। किसान ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो बेटा? वह युवक मुस्कुराया और बोला, पिताजी, मैं ही तो हूं, आपका बेटा। किसान की आंखें भर आईं। वह कुछ पल के लिए बोल ही नहीं पाया। तुम यहां अचानक? किसान ने हकलाते हुए पूछा। लड़के ने जवाब दिया, पिताजी, जब मैं घर से निकला था तो सीधे नगर की ओर गया। वहां शुरू में बहुत संघर्ष हुआ, लेकिन धीरे धीरे मैंने एक छोटा सा काम शुरू किया जो आज एक बड़ा व्यवसाय बन गया है। उसने आगे कहा, मैं गांव आया तो वहां किसी ने बताया कि अब आप लोग यहां रहते हैं। मैं आपको खोजता हुआ यहां तक आया हूं। किसान को जैसे कोई सपना सच होता दिख रहा था। लड़के ने मुस्कुराते हुए बैग जमीन पर रखा और कहा, मैंने शहर में आपके लिए एक सुंदर सा घर बनवाया है। अब आप वहां चलिए, आराम से रहिए। किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो उछलते हुए बोला, बेटा, तूने मेरी आंखें खोल दी। तेरी वही बात अब सच लग रही है, जो भी होता है भले के लिए होता है। लड़के ने भी भावुक होकर कहा, अगर उस दिन बाढ़ नहीं आई होती, अगर आपने मुझे गुस्से में घर से न निकाला होता तो मैं शायद कभी निकल ही नहीं पाता। मेरी जिंदगी तो उसी मोड़ से बदली। किसान ने सहमति में सिर हिलाया और मुस्कुराकर बोला, सच है, उसी बाढ़ ने तो मुझे भी एक नई राह दिखाई। सेठ जी के घर नौकरी मिली और अब तू भी लौट आया है। लगता है वाकई हर मुश्किल अपने साथ कोई ना कोई वरदान लेकर आती है। अब जैसे किसान की किस्मत ने करवट ले ली थी। बेटा लौट आया था, अच्छी नौकरी मिल गई थी और शहर में नया ठिकाना भी बन गया था। जिंदगी जैसे फिर से मुस्कुराने लगी थी। अब तो दोगुनी आमदनी, दोगुनी खुशियां, लगता है किस्मत हम पर मेहरबान हो गई है। किसान हंसते हुए बोला। बेटा भी मुस्कुराया और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। एक समय था जब हालात ने उन्हें अलग कर दिया था और अब वही हालात उन्हें फिर से जोड़ लाए थे। कहानी पूरी होते ही महात्मा ने उस नव युवक की ओर देखा जो शुरुआत में बेहद दुखी और निराश बैठा था। धीरे और शांत स्वर में महात्मा बोले, बेटा, जीवन की राहें हमेशा सरल नहीं होती। हमारी सोच सीमित होती है। हम सिर्फ अपने आज के दुख को देख पाते हैं, लेकिन समय बीतने पर वही दुख एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा लगता है। उन्होंने समझाते हुए आगे कहा, अगर तुम्हारा इरादा नेक है और दिल साफ है तो ये दुनिया देर सवेर तुम्हारे साथ न्याय जरूर करती है। कठिन समय आता है पर वह हमेशा कुछ सिखा कर जाता है। एक बात गांठ बांध लो, महात्मा बोले, बुरा समय हमेशा टिकता नहीं है, लेकिन उस समय में तुम कैसा व्यवहार करते हो यही तुम्हारी असली परीक्षा होती है। फिर उन्होंने युवक की आंखों में देखते हुए कहा, जब सब कुछ खो गया लगे तब भी ऐसा कोई फैसला मत लेना जो तुम्हें बाद में। तब उस युवक ने कहा, यह सब ठीक है, लेकिन मेरा तो सब कुछ चोरी हो गया। इसमें अच्छा क्या हो सकता है? अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, मैं घर कैसे जाऊंगा? महात्मा मुस्कुराए और बोले, असल में मुझे जंगल में एक चीज मिली थी, ये लो। महात्मा ने युवक को एक चमकदार पत्थर थमा दिया और कहा, इसे तुम शहर में बेच सकते हो, मेरे किसी काम का नहीं है, इसलिए यह तुम्हें दे रहा हूं। युवक को बात समझ में आ गई। वह सोचने लगा, अगर मेरा सामान चोरी नहीं हुआ होता तो मैं महात्मा के पास कभी नहीं पहुंचता, और अगर मैं महात्मा से नहीं मिलता तो मुझे यह पत्थर भी नहीं मिलता। असल में वह पत्थर एक पारस पत्थर था।
ऐसा पत्थर जो लोहे को छूते ही सोना बना देता है। अब वह युवक भी माला माल हो गया था। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? कृपया नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे उस व्यक्ति तक ज़रूर पहुंचाएं जिसे यह जानने की ज़रूरत है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।